नमस्कार, मैं पुष्पराज, आप सभी देख रहे हैं पुष्प जंक्शन। तो अभी जुड़ते हैं एक नई कहानी के साथ, जहां जिंदगी खेती और माटी के साथ जुड़ती है। तो आज का एक नया सफर जो एक दलित समाज की महिला आज बड़मेश्वर मुखिया पे बहुत कटाक्ष करके बोला गया है, उस पे यहाँ आयोग समाज के आयोग उच्च जाति के पास, ललित भवन के पास लोग पहुंचे हुए हैं घेराबंदी करने के लिए उनके। और यहाँ बात करेंगे अंकित भैया और उनके साथ भूमियार समाज के लोग पहुंचे हुए हैं, तो उनसे बाइट लेना चाहेंगे कि क्या उनका विचार है, आगे का क्या रणनीति है, उस पर हम चर्चा विशेष करेंगे ललित भवन के बगल में। और अंकित भैया से विशेष चर्चा करेंगे क्या बात है, और जिस तरीके से सारिका पासवान ने एक स्वर्ण समाज को गाली देने का काम किया है, और हम अभी पहुंचे हुए हैं उच्च जाति के जो आयोग बनाया गया है उसके पास। तो अंकित भैया से जानकारी लेना चाहेंगे, भैया आप क्या रणनीति बना रहे हैं, इस पे थोड़ा सा अपना रणनीति के बारे में बताइएगा। देखिए, रणनीति यही है कि जमीन पे लड़ाई लड़ना है जी, फेसबुक से ऊपर उठना है जी। और दूसरी बात है कि हम लोग का आयोग है, सवर्ण का आयोग है, तो पहला दरवाजा हमने आज खटखटाया है जी। पहला दरवाजा में हमने खटखटा के कहा है कि आपके पास 48 आवर्स का समय है, हम लोग को न्याय दिलवाइए, हमारे समाज को न्याय दिलवाइए। अगर इनसे न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, सड़क पर उतरकर हुड़दंग मचाना, आंदोलन नहीं करना, हुड़दंग मचाना। और आरजेडी को दिखाना होगा कि जब तुम न्यायालय के तरीके से नहीं सुनोगे, कानूनी तरीके से नहीं मानोगे, गैर कानूनी तरीका तुम्हारे लिए उपयुक्त है, तो हम गैर कानूनी तरीका ही तुम्हारे लिए। मतलब जो एक समय था जिस टाइम बड़मेश्वर मुखिया का लोग अपने स्वर्ण समाज के द्वारा उस तरह से हत्या कर दी, आज तक उन लोगों को नहीं मिल पाया न्याय, तो उस तरीके का फिर से पटना में उग्र होने जा रहा है स्वर्ण समाज। एक बात हम बताते हैं, हम उग्र होना नहीं चाहते हैं, कोई उग्र होना नहीं चाहता, सब संवैधानिक दायरे में। आज अगर संवैधानिक दायरा में नहीं होते तो हम यहाँ क्यों आते जी? हम संवैधानिक दायरा में बंधे हैं और चाहते हैं कि पालन हो। हमने आयोग को कहा है कि हमारे समाज में बहुत तरह के लोग हैं, समाज ही है तो समाज में सब तरह के लोग हैं। समाज के बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, अपने आप में इतना ताकत रखते हैं कि बहुत ताकतवर हैं, वो हम उनके लिए सोच रहे हैं कि ऐसा ना कुछ हो जाए। तो हम चाहते हैं कि उसके पहले संविधान कानून कुछ निर्णय ले और सारिका पासवान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। और राष्ट्रीय जनता दल के से निवेदन है, आग्रह है, प्यार से, स्नेह से कि सारिका पासवान को जल्द से जल्द आरजेडी से हटाइए, नहीं तो सबसे पहले अब आपका विरोध होगा, आपके नेताओं को हम चलने नहीं देंगे रोड पे। मतलब जो अभी तक जो है भूमियार समाज के जो भी नेता है कुछ बोल नहीं रहा है, और युवा समाज जो है इस तरह से आगे बढ़ के काम कर रहा है, तो आपको क्या लगता है भैया, इस पे क्या आप बोलना चाहेंगे? बोलना यही है कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सारिका राय पे कार्रवाई भी करे। जैसे आशुतोष कुमार पे FIR कर दिया गया है, उसी तरह सवर्ण आयोग भी सारिका राय पे कार्रवाई करे जी जी। गलती दोनों तरफ से है ना जी। जहां उन्होंने कंप्लेन करने गया उस चौकट पर से गाली देना चालू किया है जी जी। ये कहीं से उचित नहीं है, और आरजेडी से निवेदन है कि इसको पार्टी से बर्खास्त करे और इस पे कार्रवाई करे। अगर मान लीजिए उच्च आयोग कुछ इस पे कार्रवाई नहीं करती है, या उस तरह का कोई हम लोग को सोल्यूशन आप लोग को नहीं मिलता है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मंगलवार तक आयोग ने हम लोगों का लिया है, आश्वासन मिला है। मंगलवार के बाद हम लोग रोड पे कोई भी नेता को चलने नहीं देंगे। मतलब जो भी युवा समाज है मंगलवार के बाद यहाँ उग्र तरीके से अपना प्रदर्शन करके समाज के गाली गलौज किया जा रहा है कि कहीं से भी उचित नहीं है। इससे देश की भावना उत्पन्न हो गई है सवर्ण समाज। तकलीफ की बात तो यह है कि सवर्ण समाज का कोई नेता ही नहीं। राज्य सरकार इस बार सवर्ण आयोग बनाई है, थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाएगा इस मामले को। कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गलौज ना हो, जिन पर्टिकुलर व्यक्ति से उनको दिक्कत, उन पर उन्होंने मामला दर्ज किया है, न्यायालय जो फैसला करेगा करे। लेकिन एकदम मतलब आकर के और सार्वजनिक रूप से गाली देना सवर्णों जो आपत्तिजनक चीज़ है, ये कहीं से उचित नहीं है, ये गाली नहीं किया जाना चाहिए, इस पर थोड़ा सा कार्रवाई किया जाए। और दूसरी चीज़ें यह है कि जिन्होंने जो SC/ST आयोग और SC/ST में जाकर के जहाँ थाने में उन्होंने केस किया, उन्हीं के दरवाजे से उन्होंने गाली गलौज करने का शुरू किया। जिस जगह पर जाकर के उन्होंने न्याय की भी गुहार लगाई, उन्होंने न्याय दीजिए हमारे साथ इस तरीके का हुआ, उसी दहलीज से उन्होंने कल वीडियो के माध्यम से, और एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज के सवर्ण समाज के लोगों को गाली गलौज किया है। इससे सवर्ण समाज काफी रोष में है। हम युवा वर्ग के लोग आए हैं,
और मेरे समस्या का समाधान किया जाए 24 घंटे के भीतर, नहीं तो हम लोग उग्र तरीके से इसका प्रदर्शन करेंगे। सवन समाज अब चुप नहीं बैठेगा कि कोई भी व्यक्ति को गाली देने का अधिकार नहीं है। आपसे हमारी दुश्मनी है जी। एक्चुअली क्या है जी, हम पूरा प्रकरण बता देते हैं, आपको जी जानकारी होगी। एक सारिका पासवान नाम की एक महिला, एक हमारे समाज के पुरोधा रहे हैं परमेश्वर मुखिया जी, उनके बारे में परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद और अपमानजनक तरीके से बात की। उसके बाद सोशल मीडिया पे गाली गलौज का दौर शुरू हुआ। जब गाली गलौज का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने पूरा का पूरा भूमिहार समाज को गाली देना शुरू किया। उसके विरोध में हम लोग फिर अपना जो तरीका होता है लोकतांत्रिक तरीका से विरोध करवाए। उसके बाद वो SC/ST एक्ट के लोग पर FIR दर्ज की। उसके बाद जिस तरह से वो SC/ST एक्ट आयोग के सामने से बोलती है, जो शब्द का उपयोग करती है, जिस तरह से हमारे समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरा समाज जी रोष में है। और यह कभी भी उग्र हो सकता है और यह उग्र हो जाएगा तो हम सोचे कि उससे पहले अपना जो हम लोग का आयोग है, हम लोग आयोग में जाके अपनी बात को रखें। और आप अभिभावक हैं इस आयोग के, तो हम जी चाहते हैं इस पर कुछ निराकरण हो। DGP महोदय को आप सूचित कीजिए। आप अपने स्तर से देखिए इस मामला को कि सोशल मीडिया से जी इस मामले को कम से कम देखा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से गंदगी फैल रही है, दो जातियों में विभेद का तकरार पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है, इससे हम लोग आहत हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्द ये विस्फोट हो जाएगा। उससे पहले आप लोग इसको रोकने का पॉलिटिकल पार्टी से सर नहीं आए, हमें राजनीतिक कोई लाभ नहीं चाहिए। राजनीतिक जिन लोगों ने गाली गलौज शुरू किया है उनको पॉलिटिकल लाभ चाहिए या पॉलिटिकल उनको माइलेज चाहिए, हम लोगों को नहीं चाहिए। हम अपने समाज को गाली गलौज क्यों शुरू, हमें कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं चाहिए। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से, हम सभी युवा लोग। ये बहुत लोग आने वाले थे, हम तो 2:30 बजे 2:45 बजे इसको सूचना को सर्कुलेट किए कि हम लोग भाई पहुंचे। आयोग में इतने लोग जाकर क्या करें? समाज के बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है, लोग मिलना चाह रहे हैं, इस चीजों पर रोकथाम हो। समाज के लोगों ने आखिरकार क्या बिगाड़ा जो आप गाली दिया? आप जिनके ऊपर समस्या था उनसे आपने मामला दर्ज करवाया, उस पर मामला कर दिए, न्यायालय समझेगा। लेकिन जिस जगह पर आपने मामला दर्ज करवाया उसी दहलीज से खड़ा होकर के आप गाली दे रहे हैं, ये तो कहीं से उचित नहीं है। और समन समाज कितना बर्दाश्त कर बैठेगा? आपकी बात तो क्या जी 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 उसको सोशल मीडिया से जी 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 आपके आने के पहले भाई साहब सारी बात को बताते हैं, जी जी उसको हम लोग देखते हैं, प्रशासन से बात करेंगे और किसी को अपमानित करने का जी किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो SC/ST हो, सवर्ण हो या कोई हो, किसी को अपमानित करने का ये समाज और कानून अधिकार नहीं देता है। आपने अपने बातों को रखा है, इस बात को हम भी बहुत गंभीरता से लेंगे और उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से जो इसके समाधान करने वाले हैं उससे बात करेंगे। जी सर, सिर्फ गाली गलौज सोशल मीडिया पर नहीं हो, ये कुछ इस टाइप का हो तो गाली गलौज उन लोगों के द्वारा नहीं हो पाता कि नीतिगत अगर उनको लड़ाई करना है या जिन पर उनको केस करना है वो करे उचित। अब छोटा सा पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस मामले की शुरुआत भी उन्होंने ही किया। उन्होंने ही जाकर के जिसको हम लोग मानते हैं उनको मुर्दाबाद कहा, जो व्यक्ति मर गए भगवान हो गए उनको मुर्दाबाद कहा गया, आखिरकार एक पॉलिटिकल माइलेज था। और जब उस समाज के लोगों ने कुछ बोलना शुरू किया तो SC/ST का केस करवा दिया। बताइए आज उनके लिए तो SC/ST आयोग खड़ा है, SC/ST थाना बन गया। हम सवर्णों के लिए क्या है? तो हम सवर्ण लोग गरीब हो गए, पिछड़े हो गए, है ना। हमारे लिए तो कोई खड़ा ही नहीं है। जिसका मर्जी होता है जाकर SC/ST में FIR कर देता है। खड़े हैं और हमसे बात कर रहे हैं। जी जी, ये सरकार उसकी चिंता की। आप आज हमारे पास बोल रहे हैं, सरकार के एक अंग के पास अपनी बात को रख दें। हमने पता किया जो अगर SC/ST में कोई झूठा भी मुकदमा दर्ज हो जाता है उसके बाद भी उनको 50,000 रुपये सरकार देती है। जो आप झूठा मुकदमा किए हैं तो रखिए 50,000। बताइए, ये स्थिति है। लोग झूठा केस जाकर करते हैं SC/ST में, 75% केस लास्ट में जाकर खत्म हो जाता है। लोग उठा लेते हैं पैसे के लालच में। हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और ये काफी हमारे अंदर पर थोड़ा सा निश्चित तौर पर इस पर विचार होगा। आप लोग इतने उग्र ना हुई और मैं इस बात को संज्ञान लेता हूँ। थोड़ा वक्त दीजिए, 48 घंटे में सर अगर संज्ञान लेकर के हमें जवाब दे दीजिए, नहीं तो हम लोग भी रास्ते पर प्रदर्शन करेंगे। चुप नहीं बैठेंगे। अपने माँ बहनों का गाली हम लोग सुनने के लिए नहीं आए। हम आयोग आए हैं,
हमारा समाधान करिए। एक दिन नहीं, हम 2 दिनों का समय दिया सर, मेरा समाधान करिए। ये गाली गलौज नहीं हो, पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए आप लोग नहीं आए, हमें चुनाव नहीं कर सुनिए, हमें नहीं कुछ करना। ऑफिस का प्रोसीजर है जी 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 कार्य करने का, और अध्यक्ष महोदय पहले से बाहर हैं, आपको पता ही होगा। जी जी जी। कल शाम को लौटेंगे। हमारी बात हुई, बोले जो बोले और कल शाम को लौटेंगे, तो आप बोलिए कल तक कुछ करेंगे तो आपको छूट नहीं, कल तक नहीं, लेकिन मुझे सब मुझे भर के दे दीजिएगा, दे दीजिएगा। आपका जो आवेदन है इसका उचित माध्यम है होम डिपार्टमेंट इसमें निर्णय लेगा। जी जी तो अध्यक्ष महोदय आते हैं, हम अपनी संचिका के माध्यम से, फाइल के माध्यम से आपकी भावनाओं के तक रखेंगे। वो जो निर्णय लेंगे हम होम डिपार्टमेंट को, जैसे वो निर्णय लेंगे हम होम डिपार्टमेंट को सूचित करेंगे। उसकी कॉपी भी आपको देंगे कि हमने क्या निर्णय लिया और होम डिपार्टमेंट ने क्या किया, वो सारी कॉपी आपको पत्र के माध्यम से भी मिलेंगे। आप चाहते हैं तो आप मंगलवार को आइए, आप किसी भी निश्चित तौर पे हम लोग मंगलवार को आएंगे, लेकिन मंगलवार को कुछ समाधान जी निकाला जाए इसका। हम खुद बोल रहे हैं जी आप युवा हैं, जी जी आपके उम्मीद और उत्साह देता हूँ, जी परंतु आप अपने घर में भी कोई काम करते हैं, हर चीज का एक समय है। जी एकदम है, और लेकिन हम डिसीजन पर्सन नहीं बैठे हुए, आयोग ने आपके प्रतिनिधित्व के लिए हमको बनाया। आप अपनी बात को रखिए। जी जी हमारे सेक्रेटरी साहब ने आपकी बातों को सुना, बात को हम लोग अध्यक्ष जी के बाहर हैं। जी एक सदस्य के नाते हम लोग इसको देखेंगे और अध्यक्ष जी से आपके जाने के बाद उस बात पर बात करेंगे और बात करके जो उचित कार्रवाई जी, होगी और 24 घंटे का अल्टीमेटम अगर दीजिएगा। आप तो बुद्धिजीवी हैं। जी अल्टीमेटम 24 घंटा तो हम जी गाली सुनेंगे ना, 48 घंटा जी हम गाली सुनेंगे ना। नहीं, ये ऐसा है। जी। अभी आप हमको बोल रहे हैं, जी इसको हम रोक सकते हैं, आपकी इच्छा है। जी इच्छा नियम कोई नियम के लेकिन हम कानूनी बात बोल रहे हैं तो आप हमको जी नहीं रोक, लेकिन गैर कानूनी अगर बात हम बोलेंगे, इलीगल बात बोलेंगे तो जी आप रोकिएगा ना। आगे तो जी हम लोग आए हैं ना, हम लोग बैठेंगे, हम लोग जी आए इसीलिए ना कि हम लोग का आयोग बना है पहली बार, हम लोग इस विषय हम में शिकायत जाकर दर्ज करवाते हैं। पहली बार सबको अवगत कराएंगे। पहली बार आयोग में कुर्सी उर्सी नहीं पहली है, बार सवर्णों का यह हाल। अचानक आयोग में चलते हैं तो कितना कुर्सी क्या रहता है सर बताइए। नहीं यहाँ भी है। सही में हम लोगों को लगता है कि नहीं भाई हम ही लोग अब ये आरक्षण की स्थिति में चाहिए हम लोग। आप 50% 10,000 रुपये से कम आमदनी वाले लोग में आ गए। इसकी चिंता करिए, चिंता कर रही जी, है। जी। और इस बात का जो आपकी चिंता है, हम सरकार को इससे अवगत करा रहे हैं और बहुत जल्दी, मतलब कि स्थिति सर ऐसी है, कोई भी SC ST समुदाय के लोग उठते हैं, किसी पर भी जाकर के मामला दर्ज करते हैं, बिना जांच पड़ताल का उनको क्या परेशानी झेलना पड़ता है। और जब केस फॉल्स होता है दौड़ भाग करके तो उनको 50,000 मतलब सम्मान दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो 50,000 रुपया आप रखिए क्योंकि आपने केस किया। ये तो स्थिति है SC ST। ठीक है, ज्ञापन दिया जाए लोग स्वर्ण जाति लोगों, एक आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने बेइज्जत किया है भरी समाज में, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं विनोद कुमार पासवान, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय पटना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि किसी भी मानव को ये संसार में अनपार्लियामेंट्री बोलने का इजाज़त दिया जाता है। कहीं नहीं लिखा है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर अनपार्लियामेंट्री शब्द बोला जाता है, गैर संवैधानिक है, उसको उचित नहीं माना जाएगा। नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। सीखना है राजनीतिक, जब सीखना है तब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी विरोध होता था, ऐसा बात नहीं है। वो विरोध करते थे, पार्लियामेंट में विरोध करते थे उन्होंने, लेकिन इस तरह के अमरजाती भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। ब्रह्मेश्वर मुखिया को जिस तरह न किसी के जाति सूचक का नाम लेकर के नहीं बोलना है किसी को, चाहे कि अनपार्लियामेंट्री शब्द जाति सूचक चाहे किसी भी वर्ण का क्यों न हो, स्वर्ण या पिछड़ा या हरिजन, किसी भी अनपार्लियामेंट्री शब्द बोलने का इजाजत हमारे भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा गया। राजनीति में बोल रही है वो अलग चीज है। ये राजनीति में सारिका पासवान बोल रही है कि हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते नहीं, बोलने का इजाजत ही नहीं है, हमारे कानून नहीं देती है। हाँ, कानून नहीं देती है। भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं से ही बात गैर संवैधानिक नहीं, अनपार्लियामेंट किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। स्वर्ण जातियों को जिस तरह बेइज्जत किया जा रहा है, आने वाले समय में जैसे लगता है कि स्वर्ण जाति का कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं। क्या नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है। अस्तित्व कैसे नहीं? अस्तित्व नहीं है तो हम लोग यहाँ कैसे है? इतना लोग अस्तित्व बिल्कुल है, लेकिन कुछ लोग बदचलन है। उस बदचलन को सबक सिखाने के लिए हम लोग सवर्ण आयोग आए थे। ये बिल्कुल बदचलनी वाला काम हुआ है।
ये कोई हम लोग किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, विरोध में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे जाति के खिलाफ बोला गया है, हमारे जाति के पुरोधा के खिलाफ बोला गया है, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उसी के लिए सवर्ण आयोग आज आए थे, आयोग को अपना शिकायत दर्ज करवाए हैं। आयोग ने कहा है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को हम आप लोगों की बातों को रखेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जिस तरह आयोग आप लोग यहाँ पर आए, आयोग ने आप लोग को संतावना दिया है या ये कार्य करेगी? आयोग सबसे पहले तो बता दें, जो पहली बार आयोग में हम लोग आए थे, आयोग तो इस बार बना है। आयोग जब हम लोग आए तो आयोग ने यह बोला है जो मंगलवार तक हमको समय दीजिए, मंगलवार तक हम लोग आयोग की मीटिंग कर इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। हमने भी कहा है जो अगर आयोग मंगलवार तक कार्रवाई नहीं करती है तो रास्ते पर खड़ा होकर के आंदोलन करने का काम हम करेंगे। ये जो पूरा प्रकरण मामला है, ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज करने के लिए हुआ है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए हुआ है। किसी के महापुरुषों को जिसको लोग आदर्श मानते हैं उनको मुर्दाबाद कहना ये कहीं से कुछ उचित नहीं है। इससे न उनका कुछ जातीय समीकरण खड़ा करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम किया गया है और इसका हमारा समाज पूरे तरीके से विरोध करता है। उनको जिनसे परेशानी थी उन पर उन्होंने मामला दर्ज करवाया, लेकिन मामला दर्ज होने के उसी दहलीज पर जहां वो न्याय मांगने गई थी उसी दहलीज से उन्होंने गाली गलौज करने का काम किया और इसका जवाब हमारा समाज उनको देगा। इसीलिए हम लोग सवर्ण आयोग आए थे। जो ये आयोग हमारे लिए क्या इसमें हमारा ये कर सकते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह काम करेंगे। अगर कहीं कुछ हमारा मांग नहीं माना गया तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोग आगे की कोई रणनीति नहीं, आयोग के पास आए हैं, आयोग बोला मंगलवार तक हम कार्रवाई करेंगे। अगर मंगलवार तक कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा युवा वर्ग कोई चुप बैठने वाला नहीं है, उनको मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन हम उनके तरह इडियट नहीं है जो अमर्यादित शब्द बोल करके उनको जवाब दे। हम अपने भाषा में उनको जवाब दें। स्वर्ण जाति का एक अपना अस्तित्व है, अपना एक रुतबा है, किसको किस तरह बोलना है। जिस तरह स्वर्ण जाति आज के डेट में स्वर्ण जाति के लिए आयोग भी बना हुआ है, मगर स्वर्ण जाति को वैसे दृष्टि से देखा जा रहा है जो कहीं भी उचित नहीं लगता। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, कोई किसी को किसी की दृष्टि से देखना है तो दूसरा लोग निर्भर नहीं कर सकता कि हमको किसी की कैसी दृष्टि से देखना है। मेरे अपने जो कर्म रहेंगे वो निर्भर करेंगे कि हमको कोई कैसे दृष्टि से देखे। हमारे कर्म ऐसे होते हैं, कर्म उस महिला को हम भी गाली गलौज करते हैं, उनके जो पूर्वज हैं तो कल को हम भी चमक जाएंगे। उनको उन्होंने हमारे पूर्वजों का नाम का सहारा लिया चमकने के लिए, उनको कोई नहीं जानता था, आज आधा पटना जान गया। पूरे बिहार में उनको देखिए क्या होता है, किताब एक स्त्रीलिंग चीज होता है, ठीक है, गीता भी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। समाज में पढ़ते होना चाहिए कि वो ढका हुआ है, वो तत्ता नहीं है। असल शरीर को कचरे में फेंक दिया जाता है क्योंकि असली कहानी का भंडार है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपना कैसा छवि मार्केट में बना के रखना है। इसमें वो एक अपनी छोटी सी सोच के तरह वो अपना राजनीतिक चमकाना चाहती है और वो क्षण जितना जल्दी हो सके क्षण भर के लिए हम जो है ना बिहार में हाईलाइटेड हो जाए और हमें सरकार का इस टिकट मिल जाए कि वो अपना ये जो उनकी मंशा है उसमें वो कामयाब नहीं होने जा रहे हैं। भैया आइए ना। तो जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है खास करके सोशल मीडिया पे, तो वैसे आप स्त्रियों क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप आइए। उनको अपने मर्यादा में रह के उनको अपना रखना चाहिए। नहीं मर्यादा है, बैठे हुए नहीं है और बैठेंगे नहीं। आने वाले दिनों में हम लोग को मंगलवार तक समय मिला है आयोग के अध्यक्ष और उसके बाद हम लोग रोड पे उग्र प्रदर्शन करेंगे आरजेडी के खिलाफ। दर्ज किया गया है और भी बहुत लोगों का नाम जो है दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है सवर्णों पे। क्या लगता है जो आयोग बिहार में फर्स्ट टाइम मतलब हमको लगता है कार्यकारी रूप में जो है लागू किया गया, आयोग का गठन किया गया, ये अपना स्टैंड क्लियर करेगा सवर्णों के पक्ष में जो एफआईआर दर्ज किया जा रहा है? आपकी आवाज हम हैं, आपकी बातों को मैंने सुना, लोगों ने अपनी बातों को रखा है और निश्चित तौर पर कोई किसी को दबा नहीं सकता है। सबको इस समाज में जीने का अधिकार है और कोई किसी को अनावश्यक गाली नहीं दे सकता है, परंतु अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उस पर आयोग विचार करेगा। चलिए, मतलब साफ है कि फर्जी मुकदमा पर क्या आयोग का स्टैंड रहेगा? जो इन दोनों लगातार SC/ST आयोग इसीलिए बनाया गया ताकि फर्जी मुकदमा नहीं हो सवर्णों पे। उसकी जांच के लिए हम लोग अपने अध्यक्ष जी से बात किए हैं
और उस पर हम उच्च स्तर के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी हैं, चाहे एसएसपी हैं, डीआईजी, आईजी हैं, सबसे बात करें। ठीक, थैंक यू। देख सकते हैं आयोग